कुछ उलझ गए, कुछ सुलझ गए, कुछ खिल गए जैसे रंग बसंत में लम्हे, ये लम्हे। दोस्तों कहते हैं ना कि जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, पर अगर लम्हों को जिया जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। और कई बार वो लम्हे ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। आइए ऐसी ही एक मैं घटना के बारे में बात करती हूँ। एक बार मेरी फ्रेंड का फोन आया, चलो रितु गोवा चलते हैं। अब कहीं तो देखा जाए तो मैं जिद नहीं करती, बट कई बार अगर मैंने कोई चीज ठान ली तो मैं फिर पीछे नहीं हटती। अगर मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे ये काम करना है तो बस करना है, फिर चाहे घर वाले बोलें या दोस्त बोलें या कोई भी बोलें। मैं एक बार विचार जरूर करती हूँ, बट अगर वो मुझे ठीक लगता है तो वो मैं जरूर करती हूँ। बस इस बार तो क्या था, जिद पकड़ ली। ठीक है, जाएंगे और जरूर जाएंगे। अब प्रॉब्लम आ गई जॉब की। तो जॉब करती थी और मैंने ठान लिया था, और मैंने बॉस से बात की और मैंने कहा कि सर मुझे छुट्टी चाहिए। अब वहां पे भी एक तरीके से बहस हो गई कि नहीं छुट्टी नहीं मिल सकती, इस टाइम आप नहीं जा सकते। बट मैंने तो जिद ठान ली थी। मैंने कहा नहीं सर, इस बार मुझे आप प्लीज लीव दे दीजिए और मुझे जाना है। कि जैसे कैसे करके सर ने ही कहा ठीक है, ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, 3 दिन से ज्यादा नहीं मिलेगी, आप जल्दी से वापस आ जाइएगा। चलिए ठीक है। जैसे कैसे करके मैं उसके बाद तो मैं इतनी क्रेजी हो गई थी एक्चुअली। मैं पहुंच गई शॉपिंग करने, और वो भी गोवा की हर तरीके की ड्रेस, जो मस्ती फुल जो गोवा में होती है, मैंने वो कोई ड्रेस नहीं छोड़ी और मैं शॉपिंग करके घर पहुंची। घर वाले बोले ये क्या हुआ, तुम तो जॉब पे गई थी और ये आज शॉपिंग के बैग्स तुम्हारे हाथों में। मैंने कहा हाँ, हमारा गोवा जाने का प्रोग्राम बन गया। अब घर में वो प्रॉब्लम आ गई। वो कहते हैं कि तुम कैसे जा सकते हो, तुम 2 फ्रेंड्स हो, 2 लड़कियां हो और तुम घूमने के प्रोग्राम बना रहे हो, ये सब कुछ ठीक नहीं है। बट इस बार की जो जिद थी वो तो बस पूछो ही नहीं। वो भी इस बार रितु ने जिद ठान ली थी और वो बस पक्का फाइनल हो गया था कि जाना है। चलो जैसे कैसे अब मैंने दूसरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया कि घर वाले चुप रह गए। ठीक है। अब जब मैं नेक्स्ट डे ओके, फिर क्या हुआ कि रात में मुझे कॉल आया फ्रेंड का 12 बजे। मेरा दिमाग खराब, कॉल 12 बजे। जब 12 बजे कॉल आया तो कहती यार रितु, मेरे घर वाले तो नहीं मान रहे और मैं तो अपनी टिकट कैंसिल करा रही हूँ, अब क्या करे, और नहीं जाते यार, तू भी रहने दे और दोनों की टिकट कैंसिल करा दो। मैंने कहा यार ये क्या करते हो तुम, प्रोग्राम बना दिया तुम ही ने और तुम ही खत्म इस चीज को कर रही हो। नहीं तुम ऐसा करो, तुम मत जाओ, अपनी कैंसिल करा दो, मेरी नहीं कराओगी तुम कैंसिल। चलिए ठीक है। सुबह उठी, जैसे कैसे तैयार होने लगी, जल्दी जल्दी सुबह 5 बजे उठ गई, क्रेजी हो रही थी जाने के लिए। जैसे ही मैंने चप्पल पहनी के लिए नई चप्पलें खोली तो वो देखा मेरे स्लीपर्स, एक का साइज अलग और एक का साइज अलग। ओ माय गॉड, दिमाग खराब हो गया। मैचिंग स्लीपर्स लाई थी और इतनी क्रेजी हो रही थी। चलिए फिर क्या हुआ कि मैं कहा छोड़ो इसको, अब मैं दूसरी जो भी रखी थी पुरानी, मैंने वो वाली ली एंड चलने के लिए कैब बुक करा और ये सब करने लग गए। अब जब वो कराई तो एक कैंसिल हो गई। कभी आने में प्रॉब्लम हो रही थी, कोई कैंसिल कर रहा था, कोई आ नहीं रहा था कैब वाला। ऐसे करते करते मैं लेट हो गई और मैंने कहा अब भैया प्लीज भाई तुम मुझे छोड़ा और चलो बस। तो अब वो सुबह सुबह उठना और वो मेरे पे चिल्ला रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। अब भाई तो ऐसे ही होते हो, उन्होंने तो पूरा रोब बहनों पे झाड़ दे। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे कैसे कुर्ता करते हैं वो मेरे को अपनी गाड़ी में बिठाए और मुझे उस दिन 2 व्हीलर पे और मुझे छोड़ने चले गए। और मैं इतनी टेंशन में हो रही थी, इतना स्ट्रेस हो रहा था कि मेरी फ्लाइट लेट हो रही है। अब जैसे हम जा रहे हैं, माय गॉड इतनी तेज आवाज आई कि मैं शॉक्ड, ये क्या हुआ। देखा तो टायर पंक्चर। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कहीं मतलब गोली चल गई हो, बट देखा तो टायर पंक्चर था। जैसे कैसे इधर उधर करते हुए बहुत दिक्कत का टाइम हो गया था वो, और इतनी स्ट्रेस हो रही थी, बट जैसे कैसे करके वो पंक्चर हमने
लगवा लिया, पंक्चर लगवाया, और जैसे हम वहां फ्लाइट के लिए वहां पहुंचे तो पता लगा फ्लाइट निकल गई। ओ माय गॉड रितु, ये क्या हो गया? मतलब रितु की जिद जो इस बार ठान ली थी वो उसकी पूरी नहीं हुई, और इस वक्त ये कैसा, मतलब मेरा टोटली दिमाग खराब हो चुका था कि ये क्या हो गया। फाइनली मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब जब हम घर पहुंचे और बिल्कुल मेरा मूड ऑफ हो चुका था, घर पहुंचे तो क्या बताऊं, ऐसा लगा जैसे मेरी फ्रेंड का फोन मेरा इंतजार कर रहा था। उसने कहा रितु तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं घर पे। यार मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, मैं लेट हो गई एक्चुअली, और मैं फ्लाइट नहीं पकड़ पाई और मेरा मूड बहुत ऑफ है। कहते थैंक गॉड रितु, तुझे पता है जिस फ्लाइट से हम दोनों जाने वाले थे वो फ्लाइट क्रैश हो गई। क्या? ये सुन के मेरी तो जान निकल गई। कहती थैंक गॉड हम नहीं गए। दोस्तों ये कोई बात नहीं है, मैं आपको इस स्टोरी क्या मतलब मर्म स्पर्शी आपको बात या पल या लम्हा बताना चाहती हूँ कि देखो, अगर मतलब मेरी भगवान की जिद जो थी और जो मेरी जिद थी भगवान के आगे, वो पीछे रह गई। वो इस वक्त जो भगवान ने चाहा वही हुआ और मेरी जिद हार गई। और खुदा का, या कहना तो कहना चाहिए कि ईश्वर का शुक्र है जो मेरी उस टाइम जिद हार गई। खुदा जीत गया, ईश्वर जीत गया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, तभी कहते हैं कि अगर इंसान ठानता बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें लाइफ में करना चाहता है, आप अपनी कोशिश भी करते हैं और करनी भी चाहिए, बट अगर किसी चीज में रुकावट आ रही है, कोई चीज हो रही है, तो ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर जो ऊपर बैठा है वो हर चीज, हर खेल को जानता है, हर एक पल को जानता है, और हर किसी इंसान के लिए वो हमेशा सही ही सोचता है। तो अगर लाइफ में कभी आपकी लाइफ में इस तरीके का पल आ जाए कि जब आपको लगे कि आप जो करना चाहते थे, या आपकी जो फीलिंग्स थी, आपके जो अंदर की ये जो चीज थी आप करना चाहते थे, मैं कर नहीं पाई, आप उदास हो जाते हो, आप खुद से मायूस हो जाते हो, आप लड़ते हो, बट नहीं, सोचो उस ईश्वर पे बिलीव करो और सोचो कि इसमें ईश्वर की अगर मर्जी है तो वो सबसे प्यारा और सबसे सही निर्णय है। वो आपके लिए, आपके परिवार, आपके सबके लिए वो निर्णय सबसे अच्छा है। इसलिए कभी भी उन ऐसे पलों, उन ऐसे लम्हों के लिए डिसहार्ट ना हो और टूटे ना, क्योंकि बस यही मान लें कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले किसी प्यारे से लम्हे के साथ। फिर आप देखते रहिए पॉपकॉर्न फ्लिक्स। ओके बाय, शब्बा खैर।